नमस्कार साथियों, एससीटी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम गणित पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण चीजों को जानने वाले हैं। गणित पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण टर्म को समझने वाले हैं। ये टर्म काफी कंफ्यूजन देता है स्टूडेंट का, और बहुत सारा मुझे मैसेज मिला, व्हाट्सएप पर हो, इंस्टाग्राम पर हो, बहुत सारे यूट्यूब पर कमेंट मिला कि सर मैथ्स पेडागोजी में जो जियो बोर्ड है, अबेकस है, डॉट पेपर है, टैनग्राम है, ग्राफ पेपर है, जियो जेब्रा है, ये सब क्या है, इसके बारे में मुझे समझा दिया जाए। तो आज का जो वीडियो है वह मैथ पेडागोजी के इसी के रिगार्डिंग है, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और आपके परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे कि जियो बोर्ड है क्या और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, किस क्षेत्र में इसका इस्तेमाल बच्चे करते हैं। अबिकस क्या है, डॉट पेपर क्या है जिसे हम लोग बिंदु सीट कहते हैं, है ना, टैनग्राम क्या है, ग्राफ पेपर क्या है, जियोजेब्रा क्या है, इस सब के बारे में अब हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं अबिकस के बारे में कि अबिकस है क्या। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं यह अबिकस का ही फोटो है। इसी तरह की अबिकस होता है। यहाँ पर बच्चे सीखते क्या क्या है, तो मूलतः अबिकस से जो है बच्चे वह गिनती करना सीखते हैं। क्या करना सीखते हैं बेटा? गिनती। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि काउंटिंग अगर बच्चे को सिखाना है तो हमें कौन सा टीएलएम चाहिए, कौन सा जो है टीचिंग लर्निंग मटेरियल चाहिए, तो वो होगा आपका अबेकस। इसमें बच्चे काउंटिंग करना सीखते हैं, जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके सीखते हैं। उसके बाद बच्चे यहाँ जोड़ सीखते हैं, घटाव सीखते हैं, गुना सीखते हैं, भाग सीखते हैं, है ना। ये सब चीज बच्चे किससे सीखते हैं? अबेकस से सीखते हैं। कैसे सीखेंगे? जैसे एक है इधर और बाकी देख लेंगे इधर है, तो टोटल कितना हो गया बच्चे से पूछेंगे तो बच्चे बताएंगे टोटल मिला के कितना है। उसी तरह से हम यहाँ भी बच्चे से पूछ सकते हैं कि ये है 4 और ये है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितना हुआ, तो बच्चे बता देंगे टोटल 10। इसी तरह से हम बच्चे को बोलेंगे कि बताओ ये टोटल 10 है, इसमें से 4 हम इधर कर देंगे तो कितना बचेगा, तो बच्चे यहाँ पर वो सब के बारे में सीखेंगे, मतलब घटाव भी सीख जाएंगे। तो यहाँ पर बच्चे काउंटिंग के साथ साथ जोड़ घटाव गुना भाग भी इसमें सीखते हैं। इसके बाद बच्चे जो है स्थानीय मान सीखते हैं, जैसे ये 1 प्लेस पे है, ये 10th प्लेस पे है ना, इकाई के स्थान पर, ये दहाई के स्थान पर, ये सैकड़ा के स्थान पे है। तो ऐसे करके बच्चे स्थानीय मान भी सीखते हैं और अंकित मान भी सीखते हैं। तो आपको याद रखना है कि बच्चे अबिकस से क्या क्या सीखते हैं। बच्चे अबिकस से गिनती करना सीखते हैं, जोड़ घटाव गुना भाग सीखते हैं, स्थानीय मान सीखते हैं और अंकित मान सीखते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ और हम समझेंगे अगली स्लाइड में कि बिंदु सीट होता क्या है। आपको पता होगा बिंदु सीट, बचपन में जब आप छोटे थे तो वहां पर बहुत सारे किताब में, चाहे वो नन्हे सम्राट हो, चाहे वो आपका नंदन हो, चंपक हो, इस सब में आपका इस बिंदु बना हुआ एक पेपर रहता था, उसमें दिया हुआ, जहां पर बच्चे मिला के कुछ आकृतियां को बनाते थे। तो हम मुख्य रूप से बिंदु सीट से बच्चे को सिखाते क्या क्या है, तो बच्चे को हम सिखाते हैं ज्यामितीय आकृति, है ना। ज्यामितीय आकृति क्या, चाहे वो 2D आकृतियां हो, चाहे वो 3D आकृतियां हो। 2D आकृतियां किसको बोलेंगे? जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, लंबाई और चौड़ाई होनी चाहिए, मतलब दो ही बीमा होनी चाहिए। और 3D आकृतियां जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और इसकी ऊंचाई भी है। इसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई ही दिख रही है, तो ये 2D आकृतियां, ये 3D आकृतियां हैं। तो बिंदु सीट से हम बच्चे को क्या क्या सिखाते हैं, तो ज्यामितीय आकृतियां के बारे में सिखाते हैं, जहां 2D और 3D के बारे में जानकारी देते हैं। क्यों? इससे बच्चे को होता क्या है, तो इससे बच्चों में जो है स्थानिक समझ का विकास होता है, मतलब बच्चे चीजों को विजुलाइज करके बनाते हैं, है ना। बच्चे को अगर बोलेंगे एक बिंदु सीट देकर कि बेटा यहाँ पर आप विभिन्न बिंदुओं को मिलाकर एक समचतुर्भुज की रचना करें, तो बच्चे सोचेंगे, बच्चे पहले अपने दिमाग में उस तस्वीर को बनाएंगे कि किस किस बिंदु को मिलाएंगे ताकि हमारा समचतुर्भुज भी बने, है ना। अगर हम पूछ रहे हैं कि, अगर हम बता रहे हैं, बच्चे को कह रहे हैं कि बेटा इस बिंदु सीट का इस्तेमाल करके आप हमें घन बना के दिखाओ, तो बच्चे सोचेंगे कि किस किस बिंदु को मिलाएंगे तो हमें घन की प्राप्ति होगी, है ना, क्यूब बनेंगे। तो बच्चे यहाँ पर ज्यामितीय आकृतियां सीखते हैं, चाहे 2D हो या 3D हो। बच्चे को इससे स्थानिक समझ में विकास होता है। और क्या क्या सीखते हैं बिंदु सीट से, तो और बिंदु सीट से बच्चे जो है सममिति के बारे में सीखते हैं, सिमिट्री के बारे में सीखते हैं। ये सममिति क्या होता है, आपको पता होगा बचपन में आप इस तरह के खेल खेलते होंगे बिंदु सीट पर, जहां पर आधा जो है आपका फिगर बना हुआ होता था और आधा इसी तरह का फिगर इसके राइट साइड में बनाना होता था। तो बच्चे यहाँ पर सममिति के बारे में सीखेंगे, मतलब जिस तरह का फिगर इधर इस साइड है, बाएं साइड है, उसी तरह का फिगर बच्चे को दाहिने साइड भी बनाना होता था। तो यहाँ पर बच्चे सममिति के बारे में सीख जाएंगे। देखिए अगले अगले स्लाइड्स में यहाँ पर बच्चे किस तरीके से इस तरह के फिगर को सेम टू सेम इसी तरह
इधर भी बना दिया। तो यहाँ पर देख लीजिए बाएं साइड और दाहिना साइड एकदम एक जैसा फिगर है। तो बच्चे यहाँ सममिति के बारे में सीख गए, है ना, सिमेट्री के बारे में सीख गए। किसी तरह की बच्चे को समस्या नहीं होती है बिंदु सीट से इस सब चीजों को सीखने में, है ना। बच्चे आसानी से सिमेट्री सीख जाते हैं, सममिति सीख जाते हैं, ज्यामिति आकृतियां की समझ आ जाती है, बच्चे स्थानिक चिंतन करने लगते हैं। तो ये सब चीज बच्चे बिंदु सीट से सीखते हैं। अब हम अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और अगले स्लाइड पर है जियो बोर्ड। जियो बोर्ड से बच्चे सीखते क्या क्या है, जियो बोर्ड होता क्या है, हम वो भी देखेंगे आगे। पहले हम जानते हैं कि जियो बोर्ड से बच्चे सीखते क्या क्या है। तो जियो बोर्ड से हम बच्चे को मुख्य रूप से ज्यामिति आकृतियां के बारे में सिखाते हैं, जहां पर बच्चे को क्षेत्रफल निकालना बताते हैं, परिमाप निकालना बताते हैं, साथ ही उस ज्यामिति आकृति की विशेषताओं को भी हम बताते हैं, है ना, इसके प्रयोग को भी हम बताते हैं। यहाँ पर हम बच्चे को सिर्फ 2D आकृतियां के बारे में ही जानकारी देते हैं। 2D आकृतियां अभी जस्ट आपने पहले देखा था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो बीमा होती है, या तो लंबाई होता है या चौड़ाई होता है, उसमें मोटाई, ऊंचाई या गहराई ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसमें बच्चे को हम ज्यामिति आकृति सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ 2D के बारे में। कौन से 2D, याद रखना है, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे गए हैं, एकदम ध्यान रखना है कि किस आकृतियां के बारे में बच्चे मुख्य रूप से सीखते हैं ज्यामिति में। तो इसमें बच्चे 2D आकृति के बारे में सीखते हैं। देखिए किस तरह से जियोजेब्रा होता है, इस तरह का जियोजेब्रा एक बोर्ड होता है, सॉरी जियो बोर्ड इस तरह से एक होता है। और यहाँ पर बच्चे जो है एक से दूसरे को मिलाकर एक फिगर बनाए, जैसे यहाँ पर बच्चे ने मिलाकर क्या बना दिया, आयत बना दिया। यहाँ पर बच्चे समानांतर चतुर्भुज बना दिए, है ना, यहाँ पर बच्चे त्रिभुज बना दिए, यहाँ पर बच्चे वर्ग बना दिए। तो यहाँ पर सिर्फ हम बच्चे को 2D सिखाते हैं, ना कि बेटा 3D सिखाते हैं, है ना। बच्चे को जो है यहाँ पर किस चीज के बारे में हम सिखाते हैं, ज्यामिति आकृति के 2D के बारे में ही बच्चे को सिखाते हैं, 3D के बारे में हम नहीं सिखाते हैं। इस चीज को याद रखना है, किसकी सहायता से, जियो बोर्ड की सहायता से। बढ़ते हैं अब हम अगले स्लाइड की तरफ। अगला स्लाइड है वो है टेनग्राम के बारे में। देखिए टेनग्राम जो होता है इस तरह का 7 ज्यामिति आकृति का एक मतलब प्लेट की तरह होता है, जिसमें 7 ज्यामिति आकृति रखी हुई होती है। बच्चे इस 7 ज्यामिति आकृति का इस्तेमाल करके विभिन्न चीजों को बनाते हैं। इससे बच्चों के अंदर स्थानिक समझ का विकास होता है, जिस तरह से बिंदु सीट में होता था, है ना। अगर हम बच्चे को बोल दिए कि इस जो टेनग्राम में जो आकृतियां दिख रही है 7, उस आकृतियां से आप घर बनाइए, तो बच्चे सोचेंगे कि किस किस आकृति को हम किस जगह रखेंगे ताकि हमारा क्या बन जाए, एक घर बन जाए। तो देखिए बच्चे यहाँ पर इस टेनग्राम की मदद से घर बनाया, यहाँ पर एक फिगर को लगा दिया, फिर एक त्रिभुज को यहाँ लगा दिया, फिर एक त्रिभुज को यहां लगा दिया, फिर एक बड़ा वाला त्रिभुज को यहां लगा दिया, फिर एक यहां पर समचतुर्भुज को लगा दिया, समानांतर चतुर्भुज को लगा दिया, फिर एक वर्ग को लगा दिया और एक घर बना दिया। बच्चे को बोल सकते हैं हम टेनग्राम से कि बेटा इससे जो है तुम जो है एक लिख के दिखाओ। तो बच्चे इस तरह से देखिए यहाँ पर 7 आकृतियों का इस्तेमाल करके ही बच्चे एक लिखे हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 7 हो गया। इसी तरह से हम बच्चे को 2 लिखना कह सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि बच्चे सोचेंगे कि किस तरीके से मतलब कौन से फिगर को कहाँ रखे ताकि वह हमारा कैसा क्या बन जाए, 2 बन जाए। तो बच्चे के अंदर स्थानिक समझ का विकास होता है। साथ ही साथ ज्यामिति के बारे में भी बच्चे सीख जाते हैं कि ये ट्रायंगल है ना, ये जो है आपका स्क्वायर है, ये जो है आपका क्या है, पैरेललोग्राम है। इस तरह से बच्चे के अंदर स्थानिक समझ का विकास होता है। साथ ही बच्चे के अंदर कल्पना शक्ति का भी विकास होता है, क्योंकि बच्चे कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करेंगे तभी जाकर बच्चे यहाँ पर एक घर हो, चाहे एक पेड़ हो, चाहे एक मछली हो, या एक बत्तख जैसा कुछ फिगर बना दिया, या 2 लिख दिया या 3 लिख दिया, तभी बच्चे बना सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। तो बच्चों के अंदर स्थानिक समझ आता है, ज्यामिति का ज्ञान होता है, कल्पना शक्ति का विकास होता है। ठीक है बेटा, अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इसे आप शेयर भी कर दीजिए, ताकि बहुत लोगों के पास, बहुत सारे अभ्यर्थियों के पास पहुंच सके और उसका कॉन्सेप्ट जो है, उसकी संकल्पना जो है क्लियर हो सके। अब जो है हम ग्राफ पेपर को देखने वाले हैं। अब देखेंगे कि ग्राफ पेपर से बच्चे सीखते क्या है। तो मुख्य रूप से बच्चे जो है ग्राफ पेपर की मदद से गुणा करना सीखते हैं। याद रखना है, यह भी एक गणित का टीएलएम है। बच्चे को हम जब दशमलव का गुना सिखाते हैं तो वह हम ग्राफ पेपर के मदद से सिखाते हैं। याद रखना है, किस चीज का गुना सिखाते हैं, दशमलव का गुना। किसकी मदद से, ग्राफ पेपर की मदद से। अब देखिए अगर हम बच्चे को 0.3 गुने 0.4 का गुना करने दिए तो बच्चे को अगर हमें इसके बारे में संकल्पना स्पष्ट करनी है कि किस तरीके से इस दोनों का गुना 0.12 हुआ, तो हम एक ग्राफ पेपर लेंगे जो 10 × 10 का होगा।
0.4 का क्या मतलब हुआ, 10 में से 4 भाग, और 0.3 का क्या मतलब हुआ, 10 में से 3 भाग। तो एक तरफ 4 भाग को कलर करेंगे, एक तरफ 3 भाग को कलर करेंगे, जहां पर दोनों कॉमन मिलेगा हमें, हम बच्चे को वहां पर ये बात बता पाएंगे कि ये जो भाग आप देख रहे हैं ये पूरे 100 का 12वां हिस्सा है, मतलब 12/100 है, मतलब 0.12 है। तो जैसे ही दशमलव की गुना के बारे में आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जा रहा है तो आप एकदम याद रखिएगा, ग्राफ पेपर की सहायता से या ग्रीड पेपर की सहायता से ही बच्चे को हम दशमलव का गुना सिखा सकते हैं। एकदम दशमलव का गुना हमें इसी से बच्चे को सिखाना बेटा, एकदम याद रखना है ना। ये भी समझ में आ गया। अब हम अगले टीएलएम की तरफ बढ़ते हैं और अगला जो टीएलएम है वह है आपका जियोजेब्रा। यह एक प्रकार का मोबाइल या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। जियोजेब्रा क्या है, आपने जियो बोर्ड भी पढ़ा था बेटा। जियो बोर्ड में हम बच्चे को सिर्फ 2D आकृति के बारे में बताते हैं, ना कि 3D आकृति के बारे में। एकदम याद रखना, वो जियो बोर्ड है जो सॉफ्टवेयर नहीं है। लेकिन ये क्या है बेटा, यहाँ पर जियोजेब्रा एक सॉफ्टवेयर होता है। आप अपने मोबाइल में भी इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, है ना बेटा। तो यहाँ पर हम बच्चे को जियोजेब्रा में 2D आकृतियां के बारे में भी सिखाते हैं, 3D आकृतियां। यहाँ क्या करना होता है कि यहाँ पर जो है, अगर हम बच्चे को वृत्त बनाने के लिए दे रहे हैं तो बच्चे को अगर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है तो बच्चे को यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या फीड करना है रेडियस के पास जाकर। जैसे ही फीड करेगा तो बच्चे के सामने जो है उस सॉफ्टवेयर के आगे या सॉफ्टवेयर के ऊपर उस तरह का एक वृत्त नजर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर के त्रिज्या वाला। तो यहाँ पर हम बच्चे को 2D आकृति, 3D आकृति में मान लीजिए एक घनाभ के बारे में हम बच्चे को देंगे बनाने के लिए सॉफ्टवेयर पर, है ना। ये दे देंगे बच्चे को कि बनाइए आप जो है 3 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा और 6 सेंटीमीटर ऊंचा एक घनाभ के बारे में। तो बच्चे यहाँ पर फीड करेंगे किसमें लंबाई डालनी है, किसमें चौड़ाई डालनी है, किसमें ऊंचाई डालनी है और हमारा फिगर कैसा आएगा। तो जब बच्चे यहाँ पर इस सब चीजों को करेंगे तो बच्चे एक तरह से खोज परख उपागम का इस्तेमाल करेंगे। मतलब बच्चे जो है यहाँ पर चीजों को खोजेंगे और खोजकर इस सवालों का हल करेंगे। बच्चे खुद चीजों को एक्सप्लोर करेंगे कि कहां पर किस तरह की डाटा को फीड करें ताकि हमें वो फिगर सही और स्पष्ट दिखे। तो यह एक खोज परख उपागम है। इसका इस्तेमाल हम लोग ज्यामिति और बीजगणित सिखाने में भी बच्चे को करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको यह चीज काफी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो नीचे आप लाइक बटन दबा दें और साथ ही आप कमेंट कर दें। इसके बाद आप यह भी बताएं कि आपको और क्या जानना है, क्या पढ़ना है, फिर हम उसके बारे में नए वीडियो में जल्द आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।